अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस बीच यूपी के 19 स्थानों के साथ सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। लखनऊ पुलिस लाइन में लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तभी हमले का सायरन बजा। तत्काल घरों की लाइटें बंद कर दी गई, लोग सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। हवाई हमले से एक झोपड़ी में आग लग गई और कुछ लोग घायल हो गए। साथ ही केमिकल अटैक से भी बचने के उपाय बताए गए। इस दौरान 15 मिनट के लिए मेट्रो भी रोक दी गई। स्टेशन पर ब्लैकआउट किया गया। यात्रियों को बचाव के लिए तरीके बताए गए। इससे पहले सभी जिलों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल हुई। इसमें लोगों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। वाराणसी, चित्रकूट, लखीमपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में लोगों को युद्ध के दौरान एयर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी गई। जो खुले आसमान के नीचे होते हैं वो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया है। वो लोग लेट जाते हैं या नजदीकी शेल्टर में आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही शत्रु का हवाई हमला का खतरा टल जाता है तो एयर कंट्रोल द्वारा मैसेज मिलता है, एयर रेड ग्रीन, अर्थात इस पर एक दूसरा सायरन बजाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो पहला सायरन है वो लगातार उसकी ध्वनि कम और ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो दूसरा सायरन बज रहा होता है इसकी ध्वनि समानांतर एक ही रिदम से बजती रहती है, जिसका अर्थ होता है कि हवाई हमला टल गया है या शत्रु एयर स्ट्राइक बंद हो गई है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, जैसा कि आपने देखा कि अभी जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जो भी वहां पे हताहत या पीड़ित विक्टिम होते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड, अभी मैं आपका ध्यान ग्राउंड में ले जाना चाहूंगा जहां पर सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर द्वारा जो क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम है उनको हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम है उनको ग्राउंड में स्थित मेडिकल पोस्ट में प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच एससीओसी द्वारा जो भी रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बम्बार्डमेंट हो जाने के कारण एक घर में आग लग गई है, एक झोपड़ी में, जिसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा अपनी टीम के साथ स्वयं पहुंच जाते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कार्मिक झोपड़ी में लगी हुई आग पर काबू पाते हैं और उसमें फंसे हुए विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने एक दूसरी सिनेरियो 12 बजे की लाइन में, अब मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक कोलैप्स स्ट्रक्चर है जिसको कि एक फ्लैश बैनर के द्वारा हमने प्रदर्शित करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे एक ध्वस्त ढांचा है और इसमें कुछ लोग फंस गए हैं। तो इस ध्वस्त ढांचे में खोज व बचाव कार्य करने के लिए सिविल डिफेंस तथा एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से काम करती हैं। एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड जो स्निफर डॉग होते हैं, एक विशेष प्रकार के
पुष्टि करते हैं कि हाँ इसमें कोई अभी भी विक्टिम है, तो उस विक्टिम को एक्सट्रिकेशन के लिए एक्सट्रिकेशन रूट तैयार किया जाता है और उस विक्टिम को एविक्यूएट किया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर को रेफर किया जाता है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, साथ ही एक क्षतिग्रस्त व्हीकल है जिसमें कुछ विक्टिम फंसे हुए होते हैं। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम उस क्षतिग्रस्त वाहन से विक्टिम को भी बाहर निकालने का प्रयास करती है। बिल्डिंग के बगल में ही एक बहुमंजिला इमारत है जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है, तो एसडीआरएफ की टीम द्वारा वहां पर जंपिंग कुशन लगा करके कुछ लोगों को जंपिंग कुशन पर जंप कराया जाता है तथा कुछ लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डिंग अभी आपके सामने रोप रेस्क्यू मेथड द्वारा नीचे उतारा जा रहा है। पहले विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाता है, उसको जो भी माइनर इंजरी है उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद उसे नीचे इवैक्यूएट करते हैं। महोदय, जैसे ही विक्टिम बाहर निकाल लिया जाता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में के बाएं किनारे दस बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा। अभी जो कोलैप्स स्ट्रक्चर था उसमें सिविल डिफेंस के द्वारा अप्रोच तैयार कर लिया गया है और पाया गया है कि वहां पर एक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई है और उस आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ के कार्मिक साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बाईं तरफ 10 बजे ले जाना चाहूंगा जहां पर एक अभी आपके सामने एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगे हुए आग पर सिविल डिफेंस द्वारा काबू पाया जा रहा है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा जहां पर एक वीआईपी इंस्टॉलेशन है। इसको एक सिमुलेशन साइट क्रिएट किया गया है और ऐसा माना गया है कि यहाँ पर दुश्मन देश द्वारा केमिकल वॉरफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं अपितु 1975 तक कई दुश्मन देशों ने अपने विरोधी देश के बरखिलाफ केमिकल वॉरफेयर एजेंट का प्रयोग किया है। आज जो हमने सिमुलेशन साइट क्रिएट किया है यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि दुश्मन देश द्वारा केमिकल वॉरफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। ये केमिकल वॉरफेयर एजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्लिस्टर एजेंट, ब्लड एजेंट, नर्व एजेंट, इनकैपेसिटेंट तथा डिफोलिएंट्स। अभी एक कैमरामैन से अनुरोध है कि कृपया अपने कैमरे को
पर ले जाएं। यहां पर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम डिटेक्शन, इवैक्यूएशन तथा डिकंटामिनेशन की कार्रवाई करती है। सबसे पहले टीम डिटेक्शन की कार्रवाई करती है। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ टीम द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का डिटेक्शन किया जा रहा है और जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार के केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव हुआ है पब्लिक डोमेन में, उस प्रकार से उससे बचने के लिए सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि डिटेक्शन टीम द्वारा पता किया गया और पता चलता है कि यहाँ पर नर्व एजेंट का छिड़काव किया गया है। महोदय, नर्व एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सरीन, सोमान तथा टाबुन होते हैं, जो कि जहाँ पर भी छिड़काव कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उनकी कार्य क्षमता को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके जो लक्षण एवं पहचान है उनके लक्षण एवं पहचान है कि आदमी को बार बार लार टपकने लगता है, उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं तथा उनके मलमूत्र पर काबू नहीं होता है। जैसे ही डिटेक्शन हो जाता है टीम द्वारा इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जाती है। जैसे ही विक्टिम इवैक्यूएट कर लिए जाते हैं, जो क्रिटिकल इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले से एयरमार्क सीवीआरएन हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले डिकंटामिनेट किया जाता है, जिससे कि कंटामिनेशन पब्लिक डोमेन में न फैलने पाए। क्योंकि ये केमिकल वारफेयर एजेंट है, यदि हम किसी भी विक्टिम को बिना डिकंटामिनेशन किए हुए वहां से किसी भी हॉस्पिटल या पब्लिक डोमेन में छोड़ देंगे तो वो बाकी इन्वायरमेंट में भी कंटामिनेशन को फैलाएगा। कंटामिनेशन प्रोसेस 9 स्टेप में डिकॉन किया जाता है। डिकंटामिनेशन प्रोसेस में जो भी स्पॉटलाइट, कृपया अपना फोकस दाहिने करें, जहां पर जो भी विक्टिम है उनको बारी बारी से डिकॉन किया जा रहा है। जो एम्बुलेटरी पेशेंट हैं इनको डिकॉन किया जाता है वहीं पर, और जो नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं अर्थात जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं उनको कैजुअलिटी बैग में डाल करके और स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल है, पहले से जो ईयरमार्क हॉस्पिटल है वहां पर इनको स्थानांतरित किया जाता है, जिससे कि वहां पर उनका समुचित इलाज किया जा सके। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही डिकॉन हो जाता है महोदय, मैं अब आपका ध्यान सामने 12 बजे की लाइन में मेडिकल पोस्ट पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर जो भी एम्बुलेटरी पेशेंट हैं या जो कम जटिल विक्टिम है उनका सिविल डिफेंस चिकित्सा के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के जो डॉक्टर्स का पैनल है उनके द्वारा उनका इलाज किया जाता है तथा जो गंभीर रूप से घायल रोगी हैं उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे रेफर कर दिया जाता है।
जहां पर यह मॉक एक्सरसाइज संपन्न होती है। अब मैं अंत में श्रीमती अर्चना सतीश को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और मंच को संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम में एसडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से जो एक अभी मॉक ड्रिल का यहां पर प्रदर्शन हुआ है, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, ओपी श्रीवास्तव जी, अवनीश कुमार सिंह जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा श्री अभय कुमार प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मॉक ड्रिल से संबंधित इस पूरे कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मॉक ड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से
नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है। और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है। और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला, हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम के लिए मैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश की तीनों सेनाओं के प्रति, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों के प्रति इन स्थितियों में अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के प्रति कि हम भी जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति हम भी सजग होकर के, सतर्क होकर के उन गतिविधियों पर नजर रखें जो सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकती हैं। उनके प्रति प्रत्येक नागरिक को सजग होकर के कार्य करना होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद।